आपकी बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं। यहाँ हाई डेंसिटी प्लस मैंने ये जान के लगवाया था कि यहाँ की लोकल प्रोड्यूस जो है, आप लोगों की प्रोड्यूस है, आप उसको देख पाओ। यहाँ एक इशू रेज हुआ था कि सीए स्टोर का कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहां की प्रोडक्शन ज्यादा है, तो एक सीए स्टोर जो है वो अप्रूव हुआ है, सन्नई विलेज में लग रहा है, वो एट द कास्ट ऑफ 41 करोड़, जो जेके सिप के तहत लग रहा है, और काफी बड़ा 16 कनाल पे वो सीए स्टोर लग रहा है। आपकी यहाँ की जितनी प्रोड्यूस है सब उस स्टोर में जा सकती है, लेकिन हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। आपने देखा होगा बहुत से हमारे बच्चे कश्मीर से यहाँ आके जमीन लीज पे लेते हैं और हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है वो तैयार करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? 80% सब्सिडी है नर्सरीज पे, तो हम क्यों नहीं हर गांव में एक या दो लोगों को तैयार करें ताकि वो इस चीज को आगे लाएं। एचएडीपी के तहत सब्सिडीज जो है अप टू 80% डिफरेंट फील्ड्स में है। अप टू 80% का मतलब है कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 60% है। हम प्लांटेशन क्यों नहीं करवाते? डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, शीप फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, पोल्ट्री फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, ये आप सब जानते हैं। हम इस तरफ क्यों नहीं जाते? हम क्यों डिपेंडेंट रहते हैं कि रात को एक ट्राली जो है वो मटेरियल निकालना दरिया से, अपनी दिहाड़ बना लेनी है? क्योंकि किसी भी जगह की तरक्की जो है वहां की प्रोडक्टिविटी पे है, पर कैपिटा इनकम पे है। जब तक लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक वो एरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उस एरिया की ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा इनकम। सड़क बनती है, फॉर एग्जांपल बुनी खेत में ऊपर तक माड़ा तक सड़क गई है, तो कितनी जमीन है लोगों की, किसी ने प्लांटेशन की है एप्पल की, सबसे अच्छी प्लांटेशन यहां हो सकती है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में एक कनाल भी अगर कोई प्लांट करता है तो पहले साल में ही 70 to 80,000 उसकी इनकम बन जाती है, और आने वाले सालों में वो बढ़ जाती है। तो एक रूरल एरिया में एक फैमिली को साल में अगर 1 लाख रुपया इनकम होगी, बाकी रिसोर्सेज उसके अपने होंगे, तो वो आराम से गुजारा कर सकता है, वो उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें इनकरेज करना है बच्चों को ताकि इस तरफ आए और गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा लें। एमजी नरेगा का नाम जो है वो चेंज हुआ, नई स्कीम आई है, उसमें काफी प्रोविजन चेंज है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी अभी। उसमें इस साल हम 100 स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स को टारगेट कर रहे हैं, और मैं वीडियो साहब को ये कहूंगा, यहां पे देखें अगर कहीं फुट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, नाले हैं, नाले के ऊपर फुट ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, तो उनको भी हम ले सकते हैं। वो अगर आप पंचायत के लोग बताएंगे कि कहां कहां जरूरत है तो उनको देखा जा सकता है, ताकि वो एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है हमारे पास, जिसमें हम गांव में तरक्की कर सकते हैं। बहुत हो गए, एक डंगा उठा के इधर से लगाया उधर, उधर से उठा के लगाया इधर, अब उन चीजों को बंद करना हम। आपने पीएमएवाई ग्रामीण की बात की, यूं ही ये लिस्ट आई, हर तरफ जलसे जुलूस नारेबाजी शुरू हो गई। क्यों? कि कुछ लोगों के नाम नहीं आए, हालांकि वो रिजेक्ट नहीं हुए, मैं इतना भी बताऊंगा कि रिजेक्ट नहीं हुए, बट उससे एक फायदा हुआ कि हमारे पास लिस्ट आना शुरू हो गई कि ये इस लिस्ट में जी ये 10 लोग हैं जिनके पक्के मकान ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने वो जो
वो जिसको टारा बोलते हैं ना जानवरों के लिए, उसका फोटो खींच के डाला था, वो आ गया। नहीं, इसमें ताड़ी मारने वाली कोई बात नहीं है। और बीच में ऐसे लोग रह गए जो वाकई डिजर्व करते थे। तो हमारा फर्ज बनता है इमीडिएटली सेक्रेटरी साहब जो हमारे आरडीडी के हैं, ही इज द सन ऑफ द साइल, उन्होंने एक ऑर्डर किया कि इनको रीवेरीफाई किया जाए। और हमने यहां से एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें हेड बनाया नायब तहसीलदार को, पटवारी भी रखा उसमें, जीआरएस भी रखा, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट भी रखा और पंचायत सेक्रेटरी को भी डाला, ताकि एक आदमी गलत करेगा सब नहीं गलत करेंगे। और उसका बेसिस मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कॉलेज में पढ़ता था, एप्लीकेशन लेके आया जी, बाकी सबके घर आगे हमारा नहीं आया जी। मैंने उसको कहा तू एक काम कर, एक नंबर नोट कर। नंबर इसलिए नहीं कि मैं उसको नंबर लिखवाना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था उसके पास फोन कौन सा है। उसके पास एंड्रॉइड फोन था जिसकी कास्ट 30 से 35 हजार थी। मुझे डाउट हुआ, मैंने तहसीलदार को फोन किया, मैंने कहा ये एप्लीकेशन है, ये फोटोग्राफ आए हैं, तो ये इमीडिएटली वेरीफाई कराओ कि इसका वाकई घर है नहीं। 3 कमरे पक्के हैं, वो जानवरों का जो मकान था उसका फोटो खींच के डाला था। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जेन्युइन लोग नहीं रहने चाहिए, और उसी चीज को देखते हुए हमने कमेटी बनाई। एक चीज और बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, 2011 में हमारे पास जो हाउस होल्ड्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो 90,210 हैं, और अभी तक 49,000 कुछ घर हम दे चुके। 50 से ऊपर की लिस्ट अभी आई है, तो आप सोच सकते हो खुद। राशन कार्ड की बात की यहां पे, राशन कार्ड में अभी सेंसस हो रही है, हाउस लिस्टिंग हो चुकी है, प्रॉपर सेंसस करानी है आप लोगों ने, कोई घर छूटना नहीं चाहिए, कोई फैमिली छूटनी नहीं चाहिए। और एक्चुअली राशन कार्ड जो आप बनने हैं, बाइफरकेशन होनी है। एडी साहब आए हुए हैं, टीएसओ कौन है, इसी के बाद बनने हैं, सेंसस के बाद ही नए राशन कार्ड बनेंगे। और यहाँ जो एक इशू रेज हुआ था, एक फेयर डिपू का, कुछ प्रपोज किए हुए हैं आपने, डिपू भेजा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये पूरी यूटी में एक प्रपोजल गया हुआ है, यूं ही वो सैंक्शन होके आएगा, वो चला जाएगा। किसी ने आंगनबाड़ी की बात की थी, वो ऑलरेडी रिकमेंडेड है, यूं ही अलॉट होते हैं तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर लग के वो उनको अपॉइंट किया जाएगा। दूसरा, मुझे एक और खुशी हुई कि लोगों ने यहाँ, मैक्सिमम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बात की। ये उससे ये दर्शाते हैं कि बच्चों की फिक्र सबको है। नहीं तो बहुत से ब्लॉक दिवस ऐसे देखे, सड़क, बिजली, पानी, इससे अलावा कुछ नहीं। और फिर मैं बोलता हूं आगे से, मैं अफसोस हुआ मुझे कि बच्चों की किसी ने बात नहीं की, जो हमारा फ्यूचर है। तो अगर हम मिलजुल के कोशिश करेंगे, आपसी झगड़ों को बुला के, जैसे सामने आते हैं यहाँ पे, हम तरक्की कर सकते हैं। अगर लड़ते रहे तो फिर बस एक दूसरे के पीछे ही उलझे रहेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ से मोहतरम डीसी साहब का खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे इलाके में ये प्रोग्राम रखकर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जनाब आला, मैं आपके सामने बफलियाज की अवाम के कुछ बेहद अहम और बुनियादी मसाइल रखना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप इन पर हमदर्दी से गौर व फिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं स्कूल पे ही आऊंगा, एजुकेशन सिस्टम पे। बफलियाज हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ मुतालबात थे जो इन्होंने कह भी दिए हैं, और उनमें से एक ही रह गई है, जो प्रोटेक्शन वॉल। और सर, रात को मेरी बात भी हुई थी डिपार्टमेंट से। एक तो वहां पे लैंड बहुत कम दी गई है सर, 12 कनाल 3 मरले, और K2-12 ये स्कूल हो चुका है, तो वहां पे स्टेट लैंड और भी है सर। अगर वो आप अलॉटमेंट रेवेन्यू को बोल के कर देंगे तो बड़ा शुक्रिया होगा, हमारी क्लासेस वहां चल पड़ेंगी। दूसरा सर, वहां पे मेडिकल के स्टूडेंटों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। एक ही लेक्चरर हैं जो पढ़ा रहे हैं, बाकी
पोस्टें खाली पड़ी हैं। अगर चीफ एजुकेशन साहब यहाँ पे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस पे गौर व फिक्र करें। और लैब जो है उसकी खस्ता हालत है, प्रैक्टिकल कोई भी बच्चा नहीं कर पा रहा है सर। दूसरा सर आऊंगा मैं दड़ामुड़ा हाई स्कूल, जिसकी कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, और बफलियाज के जो बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं उनको 6 से 7 किलोमीटर का सफर जो तय करके जाना पड़ता है। डिप्टी सीएम साहब ने एक मोटरेबल ब्रिज का ऐलान किया है, तो अगर वो दारामड़ा टू मस्तांद्रा में बन जाता है तो शायद मेरे हिसाब से ये 6-7 पंचायतों को 10 से 12 किलोमीटर का जो सफर है ये कम पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डी साहब भी इस पे गौर व फिक्र करेंगे, और जो पीडब्ल्यूडी के एग्जिम साहब यहाँ बैठेंगे वो भी देखेंगे। तीसरा सर आता है द्रोगिया जीएमएस स्कूल, जो कि डेंजर जोन में है सर, डिपार्टमेंट को पता ही है। इसकी कंपनसेशन भी हो गई है, और मैंने लेटर भी लिखे थे, जेडीओ साहब यहीं पे बैठे हैं, और पिछले दरबार चंडीगढ़ में भी आपने बोला था इनको। तो अभी तक ना तो वो शिफ्ट हुआ है, ना लैंड मार्क की गई है। मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक बार उनको जमीन दिखा दीजिए ताकि टर्निंग होकर स्कूल बन जाए। सर तीसरा था माल में जो मिडिल स्कूल है, एक ही रूम है, किचन भी वही है, ऑफिस भी वही है, क्लासरूम भी वही है, और 44 बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं सर। लैंड अवेलेबल है देने के लिए, बंदा बिल्कुल तैयार है कि मैं लैंड दूंगा, डोनेट कर रहा हूं, लेकिन बिल्डिंग का कोई भी वहां पे अभी तक ना तो टेंडरिंग हुआ, ना कहीं को फंड रखे गए सर। इसके ऊपर सर थोड़ा गौर व फिक्र किया जाए सर। दूसरा सर पीएचसी बफलियाज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने पहले भी बोला था कि डॉक्टर्स की कमी है सर, लेकिन प्लीज ये एरिया इतना खतरनाक है कि हर दिन आए एक्सीडेंट होता ही होता है। तो फर्स्ट एड के लिए कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर जो आप वहां पे अगर थैंक यू सर, थैंक यू। तीसरा सर था ये जो हमारे एमपी साहब ने अनाउंस किया है एक एम्बुलेंस सुरनकोट में, तो सर मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे अनाउंस करके जाएं कि वो बफलियाज चौक में खड़ी रही, जहां से ये 30 पंचायतों को कवर करेगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उसके बाद सर एक सर मड़ा पंचायत में सर एक डिस्पेंसरी है, जहां पे एक डॉक्टर है सर, वो अटैच किए गए हैं मेंढर में। एनिमल हस्बेंड्री का सर कुछ है सर। सर एक सर मड़ा के लोगों का एक और था कि ओवर चार्जेस जो किराया वो कर रहे हैं सर, सुरनकोट से मड़ा ये 22 किलोमीटर का 100 रुपया किराया टाटा सुमो वाले ले रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा सर हो। एक सर जो एवरेज लोग है सर, इनकी पेंशन बंद हो गई है ये एपीएल करके सर। और एक लास्ट में बोलूंगा सर, पॉइंट बहुत है लेकिन आपके पास भी टाइम कम है सर। एक यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भी हमने रखा था प्रोजेक्ट, आपको भी पता सर, उस पर भी अगर हेल्प कर देंगे थोड़ा, ये भी बड़ी शुक्रिया होगा सर। लास्ट में सर एक एग्जिम साहब से पूछूंगा कि चमरेट टू मस्तांदा टू चमरेट सर रोड जो आई थी फर्स्ट फेज में सर, तो वो हो गई सर। नहीं सर टेंडरिंग नहीं हुई ना सर। अच्छा चलो सर वो कर सर। द्रोगिया टू माल और दन्नी टू माल सर, यहाँ इस पे फिर नजरसानी करें सर। इनकी फाइलें जो हैं वो फॉरेस्ट वाली अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया।